हेलो एवरीबॉडी, यू आर लिसनिंग टू योर अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट हैं सहज सब्रवाल, अ यंग राइटर एंड एन ऑथर। सो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। सो सहज, सबसे पहले तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम सहज सब्रवाल है, मैं जम्मू से ही हूँ। और मैं थोड़ी बहुत मतलब ऐसे राइटिंग्स वगैरह करता हूँ, जैसे सोशल इश्यूज से रिलेटेड या मोटिवेशनल। तो मैं जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर भी हूँ जिसने 2 बुक्स लिखी है। तो पहली बुक मैंने 17 की एज में लिखी थी और दूसरी बुक मैंने 19 की एज में लिखी। इतनी यंग एज में बुक्स लिखना स्टार्ट कर दी, जिसमें बच्चों को पढ़ने में भी मतलब इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है ना, अगर मम्मी जबरदस्ती बिठा के पढ़ाए तो ही पढ़ते हैं, अदरवाइज ऐसे तो वो तो है, लेकिन मतलब फिर भी मतलब कुछ यूनिक सा काम करेंगे तो हमारी वैल्यू भी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो वो मतलब छोटी एज में समझ आ जाए तो और अच्छी बात है। तो भाई, इतनी छोटी एज में इतनी समझ रखना भी बहुत बड़ी बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है? यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। सहज सब्रवाल, SAHJ SABHARWAL। और हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। रैपिंग के अलावा सिंगिंग में भी है, तो कुछ रैप हो जाए। रैप मैंने अभी 2 रैप्स रिलीज किए हैं। तो ओके। जो मेरा पहला रैप था वो मतलब सोशल इश्यूज के ऊपर था, मतलब सारे इंडिया में जितने भी सोशल इश्यूज वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मतलब ठीक करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो जो मेरा दूसरा रैप है वो बलात्कार रैप सॉन्ग जो नो रेप के ऊपर है, तो मैं वो ओके। आपको सुनाता हूँ। ओके, सुनाओ। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचटाई मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देख के कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिस तुम्हें अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज अग्रवाल। थैंक यू। अरे वाह यार, वेरी गुड। थैंक यू। मतलब इतना अच्छा रैप भी कर लेते हो, इतना अच्छा लिख भी लेते हो, और इन सारी चीजों के बारे में मतलब घर वाले ऐसे नहीं हो जाते कि यार हमारे बच्चे को तो सारा कुछ आता है। मतलब आपका कंपैरिजन तो होता ही नहीं होगा घर वालों, मतलब घर वाले किसी और के साथ कंपैरिजन तो करते ही नहीं होंगे, जैसे हमारे घर में होता है, शर्मा जी की बेटी को देख लो, शर्मा जी के लड़के को देख लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे अगर हम ऐसे होते हैं ना कि ईगो वगैरह आ जाए तो मतलब वो काफी हम्म। ज्यादा खराब होती है। तो मतलब हमें रोज का रोज मतलब कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया नया करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी आज कुछ अचीवमेंट्स हुई तो मैं ऐसे रुक जाऊंगा। मतलब ऐसे रुक गए तो मतलब फिर सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ नया रोज का रोज करते जाएंगे, मतलब हमें ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। हमें कॉन्फिडेंट रखना है अपने में, लेकिन मतलब आगे बढ़ते जाना है ऐसे ही करते करते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट हैं सहज सब्रवाल, अ यंग राइटर एंड एन ऑथर। और इन्होंने इतनी छोटी सी एज में अभी तक 2 बुक्स जो है वो पब्लिश कर दी है, राइट? यस। तो सहज, आपकी हॉबीज क्या क्या है? व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू आर नॉट राइटिंग, उसके अलावा? मतलब जब मैं नहीं लिख रहा होता तो मतलब मैं अपने जो स्टडीज वगैरह, जो कॉलेजेस में पढ़ाई वगैरह चल रही है, मतलब होमवर्क वगैरह, तो वही मतलब मैं करता रहता हूँ। साथ में मेरी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ली हुई है, तो वो ओके। काफ़ी टफ होती है, लेकिन मतलब मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने वो ली है, तो वही मैं करता रहता हूँ। साथ में सिंगिंग और रैपिंग, वो भी मेरा इंटरेस्ट है। अरे वाह यार, इतना अच्छा लिख लेते हो, इतना अच्छा गा लेते हो, और रैप भी कर लेते हो, तो किस थोड़ा टाइप बहुत। के रैप्स लिखना पसंद है? जैसे ज़्यादातर मैं मतलब सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखता हूँ, राइटिंग से सोशल इश्यूज़ के ऊपर करता हूँ, ताकि मतलब लोगों को थोड़ा अवेयर हो सकें। जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में, जैसे छोटे-छोटे बच्चों को रेप हो रहे हैं, जैसे मतलब भेदभाव वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। कितने लोग मतलब ऐसे सड़क पे मर रहे हैं बेचारे, इतनी म मेहनत लग रही है मतलब पैसे कमाने में लोगों को। तो बिल्कुल। उसके ऊपर मतलब मैं सब कुछ इंक्लूड किया। मेरा पहला जो रैप आया था वो सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर था, और जो दूसरा रैप है वो भरत का रैप सॉन्ग मतलब सा जो रेप इश्यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर था।
वेरी गुड यार, मतलब इतनी छोटी सी एज में इतनी अच्छी समझ रखना और वो विजन रखना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्रिशिएटेबल। थैंक मतलब यू। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ही। हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और मतलब इतनी अच्छी विचारधारा भाई, इतने छोटे छोटे से बच्चों की। आपका इस बारे में क्या कहना है? यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। सहज सबरवाल, SAHAJSABHARWL। और हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। व्हाट मेड यू वांट टू स्टार्ट राइटिंग, नॉट जस्ट रीडिंग? मतलब जैसे हम देखते हैं कि लोग पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं बुक्स को। तो जैसे अगर हम कुछ कंटेंट खुद क्रिएट करें, बिल्कुल। अगर हम खुद की वैल्यू ढूंढें, हमारे पास मतलब एक लाइफ है, हम उसके अंदर से मतलब अपने क्वालिटीज़ वगैरह को ढूंढें, हम अपना टैलेंट एक्सप्लोर करें और दुनिया के सामने कुछ नया रखें। तो मतलब उससे हमारा टैलेंट भी बढ़ेगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप भी कुछ क्रिएट करो, सिवाय मतलब खाली रीड करने से। तो ये राइटिंग में इंटरेस्ट आया कहाँ से? मतलब पहली बार कैसे क्लिक हुआ कि नहीं मुझे राइटिंग करनी है? मतलब सबसे फर्स्ट टाइम तो मतलब मैंने पहली जो पोएट्री लिखी थी, वो मैंने 7th क्लास में लिखी थी। वो मैंने अपनी मदर को गिफ्ट की थी। जो ओके। मेरी पहली पोएम थी उसका नाम था मदर। और वो मैंने मदर्स डे वाले दिन उनको गिफ्ट की थी। तो उनको वो काफ़ी पसंद आई, तो वही मतलब उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि और अप्रिशिएट लिखते किया। जाओ, और लिखते जाओ। तो ओके। आहिस्ता-आहिस्ता करके लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो फिर आगे लिखता गया मैं। तो सहज की स्टोरी राइटिंग की तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आपकी कौन सी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरे साथ शेयर कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। सहज सबरवाल। और हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। हेलो एवरीबॉडी, यू आर लिसनिंग टू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन को 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट जो मेरे साथ फिलहाल बैठे हैं वो है सहज सबरवाल, यंग राइटर एंड एन ऑथर, जिन्होंने अपनी 2 बुक्स जो है जम्मू में पब्लिश कर दी हैं। तो सहज, व्हाट्स द हार्डेस्ट थिंग अबाउट राइटिंग फॉर यू? मतलब ऐसे तो मेरे लिए मतलब कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मतलब मेरे में डिफ़िकल्ट होता तो मतलब मैं आज कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर जैसे कोई राइटर होता है, तो हम्म। मतलब उसको अपना कंटेंट क्रिएट होना करना होता है। साथ में वो कंटेंट जो होता है मतलब बिल्कुल रियल होता है। क्योंकि ऐसे राइटिंग तो कोई भी कर लेता है। लेकिन जो रियल राइटर होता है मतलब वो कंटेंट जो है बिल्कुल असली रखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मतलब कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, कितने लोगों को बुरा लग रहा है। वो मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा अपनी वे में। उसमें कुछ भी फेक नहीं होता है। कुछ फेक नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब अगर डर गया होता तो मतलब मैं अपनी बुक्स पब्लिश नहीं कर पाता। तो वैसे ही मतलब मैंने देखो आज 2 बुक्स पब्लिश कर दी है अपनी, जिसका मतलब पहली जो बुक है उसका नाम था पोएम्स बाय सहज सबरवाल, जो मैंने 17 की एज में लिखी थी। तो जो दूसरी बुक है उसका नाम था पेडागॉजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, तो जो कि मैंने अभी पब्लिश किया, अभी मेरी एज 19 है। मतलब क्या होता है? जो पेडागॉजिकल है, PEDAGOGICAL, इसका मीनिंग है कि मतलब जैसे हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, जैसे कोई टीचर होता है, वो अपने मतलब वैल्यूज वगैरह देता है मतलब जैसे स्टूडेंट्स को। तो उसी टाइप से मतलब जैसे पेडागॉजिकल थॉट्स, मतलब जो नॉलेज वाले थॉट्स है, टीचिंग वाले थॉट्स है, जैसे कोई टीचर देता है, तो उसको मतलब मैंने फैक्ट बनाया। फैक्ट होता है कि मतलब जैसे कोई लाइफ का असली रूल है, जो मतलब किसी ने प्रूव कर दिया हुआ है। तो मतलब मैंने फैक्ट थॉट्स को फैक्ट्स बना दिया, मैंने मतलब अच्छे क्वालिटी में लिखे हैं। ओके, तो इसमें से कोई एक पोइट्री तो बनती है। मतलब जैसे मैं आपको पेडागॉजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स में से आपको एक पोइट्री सुनाता हूँ। You are mine and I am yours. Real love is not just a show, but it is a mechanism that heart feelings for beloved grows. Caring for each other, no greed for any other. Love is not lust, it's the matter of heart's trust. Never love to hate. This problem really irritates. Respect is the first thing, where she is the queen and I am the king. Forever means still our life. Without you, my life can't complete life. Whether you are black, brown, or white, as a dove, no discrimination is selected by my heart because it's true love. Thank you. अरे वाह यार, बहुत अच्छी पोइट्री थी। और मैंने भी ना ऐसे एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें मैं क्या होता है लोगों की स्टोरीज सुनती हूँ। तो जिसमें लोग मुझे कॉलिंग्स करते हैं, जिसमें मेरे कॉलिंग्स आते हैं और वो मुझे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और मैं उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ रेडियो पे और अपने इंस्टाग्राम पे भी। तो आपने अभी तक अपनी स्टोरी शेयर की या नहीं? मेरे साथ शेयर कर सकते हो अगर कोई स्टोरी है तो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। Sahaj Sabarwal.
जल्दी जल्दी से जाओ डीएम अस और सुनते रहो 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट हैं सहज सब्रवाल, यंग राइटर एंड एन ऑथर, जिन्होंने अपनी 2 बुक्स अभी तक पब्लिश कर दी हैं। तो सहज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू राइट अ बुक एंड हाउ डू बुक गेट पब्लिश्ड? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुक लिख तो ली है लेकिन दे डोंट नो कि कैसे पब्लिश करें, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। So tell us something about that. मतलब जैसे अगर मेरी बुक की बात की जाए तो मेरी जो पहली बुक थी पोइम्स बाय सहज सब्रवाल, तो वो मतलब मैंने पब्लिश जब की थी, मेरे को जो पब्लिशर्स है उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था। तो मतलब उनको कंटेंट मेरा काफ़ी पसंद आया था, तो ऐसे मतलब मेरी पब्लिश हो गई थी पहली बुक। तो जो दूसरी बुक थी वो मैंने सेल्फ पब्लिश की थी। तो वो पब्लिश करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो मतलब अपना कंटेंट रखो बुक में, अच्छी क्वालिटी का रखो, ताकि अगर आप मतलब कहीं पे मतलब कोशिश करो कि मतलब पब्लिश करवाने की, तो आपके मतलब सिलेक्ट हो जाए वहाँ पे। पहले बात तो मतलब सिलेक्शन होती है। तो मतलब कंटेंट के बेस के ऊपर होता है। उसके बाद फिर मतलब आपको जैसे बुक पब्लिशर को मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस टाइप की मतलब राइटिंग्स को पब्लिश करता है या नहीं। तो वैसे ही आपको मतलब अगर उसमें फेल भी हो जाओ तो मतलब आपको ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना, आपको बाकी जगहों पे ट्राई करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे ट्राई करके डीमोटिवेट हो जाओ। आपको आगे करते जाना है, और कंटेंट अच्छा लगा, अगर नहीं तब भी सिलेक्ट नहीं होता तो मतलब आपका पब्लिश हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो आई होप कि ये बात बहुत सारे लोगों को हेल्प करे। और एक बुक लिखने में कितना टाइम लगता है? मतलब जैसे मेरी जो पहली बुक थी उसके अंदर मेरे को आई थिंक 4 इयर्स लग गए थे। जो ओके। मेरी पहली बुक थी, जो मैंने 17 की एज में लिखी थी। जो 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 मेरी दूसरी बुक थी पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, तो वो मेरे को 2 इयर्स लग गए लिखने में। तो मैं पढ़ाई के साथ-साथ मतलब थोड़ा-थोड़ा लिखता जा रहा था स्कूल के टाइम पे भी। तो लोग मतलब समझते थे कि मतलब ये ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या मतलब इससे रिज़ल्ट खराब होंगे या कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिज़ल्ट भी मेरा अच्छा आया और साथ में मेरी बुक भी पब्लिश हो गई। तो इससे मेरे को फेम भी मिला, काफ़ी लोगों ने रिस्पेक्ट भी बढ़ी मेरी। और लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, है रिकॉग्नाइज़ ना? भी हुआ, अचीवमेंट्स काफ़ी हुई नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, काफ़ी सारी हुई। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे, बिकॉज कैसे बुक पब्लिश होती है, कितना टाइम लगता है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो सहज ने दे दिया। और अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, यू कैन डीएम अस। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। सहज सबरवाल। और हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट हैं जो फिलहाल मेरे साथ बैठे हैं, सहज सब्रवाल, अ यंग राइटर एंड एन ऑथर, जिन्होंने अपनी 2 बुक्स जम्मू में पब्लिश कर दी हैं। सो सहज, डू यू फील लाइक इट वाज हार्डर फॉर यू टू गेट अटेंशन एज अ यंग ऑथर और राइटर? मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल लगती है। जैसे मेरी जो पहली बुक थी उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी। तो वो तो मतलब हो गई, मतलब ऐसे मेहनत की मैंने काफ़ी ज़्यादा। मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया, काफ़ी जगहों पे मैं फेल हुआ। लेकिन मतलब लोग मतलब ज़्यादा यही जानते होंगे कि मतलब कहाँ-कहाँ पे वे पास हुए हैं वो। क्योंकि मतलब जैसे मेरी जो बैकग्राउंड में मैं कितनी मेहनत की है, मतलब वो लोगों को नहीं पता होगा। तो वो मतलब मैंने कम से कम मतलब 1000 टाइम्स मैंने ट्राई किया, तो तब जाके मतलब एक बार मेरी सिलेक्ट हुई। तो ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी मतलब जो बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक ही बार में पास हो रही हैं। आप किसी की भी एग्ज़ाम्पल ले लो, मतलब सभी की मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। तो तब जाके वो जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वो मतलब उनकी सक्सेस होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यार एक दो बार ट्राई करके ऐसे नहीं सोचना कि नहीं यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमारा तो हो ही नहीं रहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हुँ। नहीं, यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, एंड फाइनली आपका जो भी काम है वो जरूर बन जाएगा, है ना? जी, इसी तरह से मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करके बन जाता है काम। बिल्कुल। और हमारी आगे की पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची। और आज के मेरे स्पेशल वाले गेस्ट हैं सहज सब्रवाल, अ यंग राइटर एंड एन ऑथर, और इन्होंने जम्मू में 2 बुक्स अपनी पब्लिश कर दी हैं। तो सहज, हाउ डू यू बैलेंस योर राइटिंग, स्कूल लाइफ, योर सोशल लाइफ एट द सेम टाइम? मतलब जैसे ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मतलब ये आपको आना चाहिए मैनेज करना, क्योंकि ऐसे ही मतलब आहिस्ते से करके ग्रो हो गए आप। तो जैसे मतलब मैंने इंजीनियरिंग ली है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ली है, तो वो भी काफ़ी टफ होती है। लेकिन मतलब जैसे अगर आपका पैशन है, आपका एम है, किसी में गोल इन लाइफ है कि आपको मतलब एक कुछ बनना है, तो मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मतलब मैं इसरो या नासा मतलब कुछ साइंस की डिस्कवरी करूँ, कुछ मतलब नया करूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। जैसे मतलब ताकि इंडिया को मुझ पे प्राउड हो और पूरे वर्ल्ड को इंडिया पे प्राउड हो।
अरे वाह यार! तो जब आप कुछ ऐसा करते हो ना, कुछ अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, तो हमेशा आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग तो होते ही हैं, लेकिन आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी बहुत होते मतलब हैं। जैसे काफ़ी हेटर्स वगैरह भी होते हैं। बिल्कुल, तो उस क्रिटिसिज़्म को कैसे हैंडल करते हो? जैसे मतलब मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स वगैरह भी आते हैं, मतलब नेगेटिव फीडबैक के भी आते हैं, पॉजिटिव तो काफ़ी आते हैं, लेकिन मतलब नेगेटिव वाले लोग भी होते हैं जो मतलब कुछ लोग मतलब जेलसी फील करते हैं, कुछ जलते हैं उनसे कि मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं या मतलब इनका बेटा आगे बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं। मतलब हमें से जलना नहीं चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए कि जो बंदा मतलब देखो कितने लोगों से लड़ कर मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब हम भी ऐसा करें, हम कुछ नया सीखें। हम ऐसा नहीं करेंगे मतलब जैसे उसको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मतलब जैसे हम देखते हैं हेटर्स वगैरह वो मतलब हमारे एक तरह से फैंस ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा स्टेटस वो देखेंगे, नेगेटिव फीडबैक वो देंगे, उससे हमारी रीच बढ़ेगी, हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारे इंप्रेशन बढ़ेगा। तो वो उनको नहीं पता, क्योंकि हम तो क्रिएटर हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन मतलब वो मतलब हमें खाली नीचे दिखाने के चक्कर में हमें आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी चीज़ बोली, ये जो हेटर्स होते हैं ना, इनका काम होता है हमें हेट करना, हमारे हम्म। बारे में क्रिटिसाइज़ करना, हमें क्रिटिसाइज़ करना, हमारे बारे में उल्टा-सीधा बोलना। लेकिन इन सारी चीज़ों का ऑल इन ऑल कंक्लूजन तो यही निकलता है कि भाई उसका फ़ायदा हमें ही हो रहा हमें है। ही फायदा होगा। बिल्कुल, है ना? तो आपका इस बारे में क्या सोचना है और क्या मानना है? यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज़। सहज सब्रवाल। और हमारी आगे की पूरी चिट-चैट सुनते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड टू 98.3 मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। स्पेशल वाले गेस्ट हैं सहज सब्रवाल, अ यंग राइटर एंड एन ऑथर, जिन्होंने अपनी 2 बुक्स अभी तक पब्लिश कर दी हैं जम्मू में, और बहुत छोटी-सी एज है इनकी, अभी तो ये इन्होंने स्टार्ट ही की है अपनी कॉलेज लाइफ। तो सहज, जाने से पहले हमारे लिसनर्स के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मतलब सोसाइटी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब आपको मेहनत करते रहना है, आपको मतलब पीछे नहीं हटना। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब आपको उसका हल खुद ही ढूँढना है। क्योंकि मतलब अगर आप मतलब ऐसे कोई ये देखोगे कि मतलब कोई आपकी हेल्प कर दे या कुछ कर दे, तो मतलब आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको मतलब इंडिपेंडेंट होके मतलब आगे बढ़ना है। तो मैं मतलब आपको एक रैप सुनाना चाहूँगा एंड में, जो मतलब सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखा है मैंने, तो आपको सुनाता हूँ। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, बेटा मुंह तो खोल। मेरा खुला नैप देखो तो बाबू लग गैप, मैंने मुंह पे मार रैप, उनको लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप। कम आउट ऑफ टैप सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता हुआ लगाओ, ऐसे घोटाले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेड़ धरती पर उगाओ, पर्सनल को घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, रमाओ, कात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया भेदभाव की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तो हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पिच जुगलखोर को बात नहीं कर। दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, इक्वालिटीज को एक्सचेंज, सोचो कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज। माइंड चेंज मालिक का बंदा हो गया, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग थोड़ा ठंडा, ना झुकने तो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश। पर दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ, सबसे करता ये इंसाफ, चराग विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ। बाय सेहत बरवाल। थैंक यू। अरे वाह यार! थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स को इतना प्यारा सा मैसेज अपने रैप के थ्रू देने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस चिट चैट सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये चिट चैट सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको आया है, कैसा लगा है और आपका इस बारे में क्या कहना है, यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सिमरन एंड सहज इंस्टाग्राम हैंडल इज। सहज सबरवाल। और हमारी पूरी चिट चैट सुनते रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं आपको कल मिलूंगी दोबारा, सेम टाइम सेम जगह। फिलहाल सिमरन कहती है इस आवाज की दुनिया को टाटा बाय बाय। आपको उसका हेल्प खुद ही ढूंढना है। ये देखोगे कि मतलब कोई आपकी हेल्प कर दे या कुछ कर दे, तो मतलब आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको मतलब इंडिपेंडेंट होके मतलब आगे बढ़ना है। तो मैं मतलब आपको एक रैप सुनाना चाहूंगा एंड में, जो मतलब सोशल इश्यूज के ऊपर लिखा है मैंने। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, बेटा मुंह तो खोल। मेरा खुला नैप देखो तो बाबू लग गैप, मैंने मुंह पे मार रैप, उनको लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप। कम आउट ऑफ टैप सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता हुआ लगाओ, ऐसे घोटाले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेड़ धरती पर उगाओ, पर्सनल को घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, रमाओ, कात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया भेदभाव की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तो हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पिच जुगलखोर को बात नहीं कर। दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, इक्वालिटीज को एक्सचेंज, सोचो कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज, कैसे करना अरेंज। माइंड चेंज मालिक का बंदा हो गया, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा